मनोरंजन के लिए आप इंस्टॉल करते हो, लेकिन इस बात का आप ध्यान नहीं रखते कि वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। मान लो आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, एक नई ऐप आई जिसमें ये कहा कि एक फ़ोन आपको 20 रुपये में दिया जा रहा है क्योंकि आपको ऑफर मिला है, सिर्फ आपको 20 रुपये पे करने हैं। जब आपने वो पेमेंट डाला तो उसके वो 20 रुपये के बजाय वो 20,000 निकाल देगा और OTP ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि उन्होंने खुद ने एक ऐप डिज़ाइन कर रखी है। क्रोम आप इंस्टॉल कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, फायरफॉक्स आप मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हो, जब भी इंस्टॉलेशन होती है तो आपसे वो परमिशन मांगेगा, तो आप बिना देखे अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अलाउ पे क्लिक किया, इट मीन्स आपने उसको सबसे पहले कॉन्टैक्ट की परमिशन दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इससे डिजिटल क्राइम भी बहुत बड़ा है और इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर आए दिन लोगों के साथ किस तरह से फ्रॉड होता है, किस तरह से आप हैकिंग की खबरें भी सुनते होंगे, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, किसी के मोबाइल से पिन चुराकर किस तरह से उस मोबाइल को हैक करके रुपए निकलवा लिए जाते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर केंद्र प्रताप मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इन दिनों जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, आम जन से भी ये पिछले दिनों अपील करते नज़र आ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी डिजिटल हों। इस तरह से अगर हम बात करें तो डिजिटल क्राइम भी बहुत बढ़ गया है, ऑनलाइन जो ठगी का सिस्टम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले समय से। किस तरह से ऑनलाइन ठगी होगी, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोगों के मोबाइल हैक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा मोबाइल हैक हो गया था, कुछ भी स्क्रीन पे मैं टच कर रहा था तो कुछ भी टच नहीं हो रहा था, लेकिन रुपए निकल गए मोबाइल से। एक लिंक आता है, उसके हिसाब से किस तरह से लोगों के साथ ठगी होती है, वो मैं आपसे प्रोसेस जानना चाहूँगा कि आखिर लोग इस ठगी का शिकार किस तरह से होते हैं और बचा कैसे जा सकता है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भारत जिस विकास से तेज तोड़ रहा है और इस प्रकार से तेज़ी में डिजिटल का जो अभियान चल रहा है, उसके तरह मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी कुछ सुविधाएं हमें भी रखनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि लोगों के पास लुभावने मैसेज आते हैं। लोग हमारे छोटे छोटे लुभावने मैसेज के चक्कर में अपना पैसा, अपना रिकॉर्ड्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो आपका क्या क्या आपका परमिशन आपसे ले रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन से अपने बात करें तो बहुत सी कुछ ऐसी ऐप है मनोरंजन के लिए आप इंस्टॉल करते हो, लेकिन इस बात का आप ध्यान नहीं रखते कि वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। जैसे कि वो आपसे पेटीएम की डिटेल ले लेगा, आपको बोलेगा आपको प्रमोशन, आपको पैसा दिया जाएगा। आप अगर पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको उसका पैसा मिलेगा, उसके लिए भी आप उसके साथ अपना अकाउंट शेयर कर लेते हैं और उसी अकाउंट के बहाने आपका पिन चोरी करके आपका पैसा चुरा लिया जाता है। ये पैसा निकलने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। दूसरा सबसे बड़ा माध्यम होता है कि आजकल फिशिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी साइट आपको हूबहू सोशल मीडिया की आपके सामने शो करवा देंगे, जैसा कि फेसबुक की आपको एक दिखा देंगे, फ्लिपकार्ट का दिखा देंगे, ये अमेजोन पे कुछ बिकने वाला सामान होगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया से साइट से आप सामान खरीदते हैं, आप शॉपिंग साइट से कोई सामान खरीदते हैं, तो शॉपिंग साइट का URL आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वो देखना चाहिए कि वो कहाँ का है, किस तरीके से है, क्योंकि ये सारा डोमेन सिस्टम पे काम चलता है और डोमेन सिस्टम से ही कंट्रोल होता है सारा का सारा। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने जब शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो जब शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ये चेक नहीं करते कि वो हमारे से क्या क्या डिटेल ले रहा है। तो उस बहाने हम क्या करते हैं, पूरी डिटेल उससे शेयर कर लेते हैं और हमें सोचते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, हमारे पास सब मिल जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और इसमें ये होता है कि बैंक भी आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि OTP आप खुद दे रहे हो उनको सबसे पहले। और कई बार क्या होता है, बाईपास OTP आता है उसके अंदर। कुछ ऐप एप्लीकेशन ऐसी है जिसको आपने परमिशन दे दी। मान लो आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, एक नई ऐप आई जिसमें ये कहा कि एक फ़ोन आपको 20 रुपये में दिया जा रहा है क्योंकि आपको ऑफर मिला है, सिर्फ आपको 20 रुपये पे करने हैं। जब आपने वो पेमेंट डाला तो उसके वो 20 रुपये के बजाय वो 20,000 निकाल देगा और OTP ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि उन्होंने खुद ने एक ऐप डिज़ाइन कर रखी है। तो अनवांटेड जो एप्लीकेशंस हैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करें। अगर आप अनवांटेड मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके साथ ये होगा। दूसरा, जैसे आप बहुत सी सोशल अपने छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, इवेंट इन द सेंस कि आप मान के चलो कि क्रोम आप इंस्टॉल कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, फायरफॉक्स आप मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हो, जब भी इंस्टॉलेशन होती है तो आपसे वो परमिशन मांगेगा, तो आप बिना देखे अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अलाउ पे क्लिक किया, इट मीन्स आपने उसको सबसे पहले कॉन्टैक्ट की परमिशन दे दी, आपने मैसेज की परमिशन दे दी, तो आपके मैसेज उनके साथ शेयर हो गए
हैं तो लोगों की शिकायतें आती है, सर हमने तो ओटीपी उनको दिया ही नहीं है। लेकिन आपको इस बात का पता नहीं होता कि आपने जो अलाउ किया था वो इस बात का सबूत था कि आपने अपना मैसेज जो बॉक्स है वो दूसरे को शेयर कर दिया है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप उसे हर एक परमिशन ना दें। अगर आपका इंटरेस्ट, आप चाहते हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से देख रहा हूं, तो आप उसे अपने कॉन्टैक्ट शेयर ना करें, आप अपने मैसेज से शेयर ना करें। अब आप कहोगे जो उसमें गैलरी, अगर ये इंस्टॉल अपने परमिशन नहीं देंगे तो क्या हम उसे देख पाएंगे? बिल्कुल आप देख पाएंगे, आपके पास देखने का राइट्स होगा, लेकिन आप उसमें अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, लेकिन उसमें मैसेज और जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आप उनसे शेयर नहीं करें। इस प्रकार से आप स्पेशली पैसे के फ्रॉड से बचा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस डॉक्टर केपी देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी हो जाती है, वो केस ट्रेस नहीं हो पाते। लोगों के पास फ़ोन आता है कि आप फलां हम कंपनी से बोल रहे हैं, आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है एक्सपायर हो गया है, इसको री इशू करवाना है, आपने रीन्यू करवाना है, तो आप ओटीपी जो आया है, लोग झांसे में आकर के ओटीपी शेयर भी कर देते हैं। मान लीजिए गलती से किसी ने शेयर कर दिया, हालांकि गलती बड़ी है ये, क्योंकि बैंक भी कहता है कि ओटीपी साझा ना किया जाए, शेयर ना किया जाए, लेकिन जब आप ओटीपी शेयर भी कर देते हैं उससे ठगी हो जाती है। लेकिन वो लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? कहाँ बैठ के ये गिरोह कहाँ से चलता है, इसके बारे में कभी पता चला? क्योंकि पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री की अगर वाइफ की बात करें, परनीत कौर के साथ भी लाखों रुपए की ठगी हुई थी, वो लोग पकड़े गए थे कहीं दूसरे राज्य से और रिकवरी मनी भी रिकवर हो गई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सामने कि उन लोगों से ठगी होती है लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाता। आखिर वजह क्या है? क्या इसमें कोई ज़्यादा जंजाल होता है कि पुलिस काम नहीं करती इस टॉपिक पे, या फिर पुलिस को इतनी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है कि वो काबिल ही नहीं है इस सिस्टम के? क्योंकि जहाँ आम आदमी अगर उसकी बात करें वो उस हिसाब से अप्रोच नहीं कर पाता। मैं इस संबंध में एक बात ये कहना चाहूँगा, पुलिस अभी थोड़ा टेक्निक में आने लगी है, लेकिन भारत में साइबर एक्सपर्ट और साइबर टेक्निकल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं इस बात से हमेशा ही अपील भी करता हूँ कि जब तक टेक्निक नहीं आती है, एक प्राइवेट हायर किए जाएं, टेक्निकल टीम को उसमें अपॉइंट किया जाए। और पुलिस के पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पुलिस जो है वो तकनीकी रूप से अभी तक इम्पोर्टेंट उनमें वो काम नहीं आया है, वो सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल हैं। नॉन टेक्निकल की भर्ती करेंगे तो उसे इस टेक्निक से समस्या तो आएगी। इसलिए मैं स्पेशली एक बात ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में साइबर एक्सपर्ट की भर्ती भी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात ये थी कि अभी तक ये पकड़ क्यों नहीं पाए, इस गिरोह का किस प्रकार से समस्या आएगी, तो उसके लिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि इस गिरोह के लिए ये सारे एक्सपर्ट होते हैं, एक प्रकार से ये आईटी टीम्स के ही होते हैं। और ये क्या करते हैं कि चंद पैसों के लालच में, इनके पास कोई बिजनेस नहीं होता, ये बड़ी डिग्रियां, बड़ी सर्टिफिकेट भी तो कर लेते हैं, लेकिन इनके पास में पैसे की कमी होने के कारण ये ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं और ऐसे रास्ते चुनते हैं जिनमें ये सोचते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन पैसा जो आता है वो हमारा बैंक के थ्रू ही आता है। और आजकल एक नया सिस्टम बन गया है, वॉलेट सिस्टम बन गया है। अकाउंट को पकड़ना तो आसान है, लेकिन वॉलेट को पकड़ना आसान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है, पुलिस के सामने जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि सारा पैसा वॉलेट में जा रहा है। जैसे पेटीएम के वॉलेट में हो गया, फ़ोनपे के वॉलेट में हो गया। तो ये जो वॉलेट सिस्टम होता है ये कंपनी अपने लेवल पे शुरू करती है, और ऐसी बहुत बाहर की कंपनियां, जैसे पेपल अकाउंट हुआ, उस अकाउंट का अभी तक आप पता नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट्स के साथ उनका लिंक नहीं है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया काम किया था, केवाईसी सिस्टम भी किया था, लेकिन केवाईसी भी अभी तक पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो केवाईसी की वजह से लोगों ने अभी तक उसमें जुड़े नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए यूपीआई पे जो दे दिया है, यूपीआई पे भी आप बहुत बढ़िया अपना कंट्रोल हो सकता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से मैं इस प्रकार से अपील भी करता हूं और बोलना भी चाहता हूं भी साइबर एक्सपर्ट की भर्ती हो। स्पेशली पुलिस में भी इस प्रकार के एक्सपर्ट को तैयार किया जाए, ट्रेनिंग सेशन रखे जाएं, छोटे से छोटे स्तर पे इन लोगों को, इस प्रकार के लोगों को ज्ञान दिया जाए, तकनीकी का बढ़ावा दिया जाए, ताकि इस साइबर क्राइम को रोका जा सके। और जहाँ तक थे ये टीम कहाँ की है, तो ये बड़े शहरों में जो इंजीनियरिंग करके लड़के निकलते हैं, खास करके बेंगलोर से, नोएडा से, दिल्ली से, या बाहर क्षेत्र में साउथ के अंदर जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड सुनने में आया है हमारे सामने, क्योंकि वहाँ आईटी का बहुत बड़ा हब है। लोग साइबर एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो लोग लाखों रुपए जो उन्होंने लगाए हैं वो एक ट्रायल मात्र के लिए अपना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, शौक के ऊपर, और शौक से उनके पास क्या सिस्टम होता है डॉक्टर केपी कि आपने कुछ भी, मान लीजिए आपके पास लिंक आता है कि आपको 2000 रुपये में, जो 25,000 30,000 का मोबाइल है, 2000 रुपये में आपको मिल रहा है। एक वेबसाइट है बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल वेबसाइट की जैसी, लेकिन उसका यूआरएल अलग होता है। आप उस पर कुछ भी, लालच में आप आ गए, कुछ भी पिन भरते हैं, वो दूसरे के उसके पास स्टोर हो जाएगा। आपका जो एटीएम का पासवर्ड है, पिन है, वो भी, और एटीएम का नंबर भी। ये सब चीज़ें किस तरह से पता चलती हैं? क्योंकि आपने यहाँ से भरा, लेकिन वो दूसरे की स्क्रीन में वो चीज़ कैसे शो हो जाती है?
देखो, जिस प्रकार फ्लिपकार्ट का या सोशल अपनी साइट है या अपना वॉलेट अकाउंट है या शॉपिंग साइट्स अपनी होती है, देखो उनका एक ग्रुप क्रिएट होता है, डाटाबेस उनका भी बना होता है। सबसे पहले जब आपके सामने लगता है कि आपसे यूज़र नेम पासवर्ड वो सेम आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, तो डिज़ाइन में जो भर रहे हो वो उनकी डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। वो डाटाबेस में स्टोर होने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से वो पिन निकाला जा सकता है। और दूसरा, जब आप उस साइट के अंदर भरोगे तो आप वो येस मांगता है, तो वो आपसे परमिशन मांगता है ओटीपी की। एक प्रकार से ओटीपी की आपके मैसेज की परमिशन है, मैसेज बॉक्स की। तो पूरा मैसेज बॉक्स आप उसके साथ आपका शेयर हो जाता है और वो ओटीपी भर के आपका पैसा निकाल लेते हैं। ये मेन मेथड होता है उसके अंदर। देखो क्या है कि ये आपने सुना होगा .com, .org, .gov, .in, ये सारे डोमेन्स होते हैं। इस डोमेन का कंट्रोल इंडिया में कहीं नहीं है अब तक। इसलिए क्या होता है कि बाहर की साइटें जैसे GoDaddy के नाम से भी आता है, जेडनेट के नाम से भी आता है, बहुत सी ऐसी साइटें हैं जिनका कंट्रोल हब, जिन्होंने होस्टिंग बना रखी है। देखो सिंपल सी बात है, ये दो है, एक डिज़ाइन बेस, एक होस्ट बेस, दो होता है। डिज़ाइन बेस जिसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन जो होता है वो एक खाली आपको एक दिखावा है, एक प्रकार से वो लोग लुभावने बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए उसको किसी प्रकार से डिज़ाइन किया जा सकता है। होस्टिंग उसका डाटाबेस होता है, जो भी आप उसमें इंटर करते हैं वो उसमें आपके होस्टिंग में कंट्रोल में आता है और आप उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हो। ये मेन आपके सबसे बड़े जो चुंगल में फंसने वाले काम आपके आते हैं। इसीलिए ये जल्दी से पकड़े नहीं जाते और ये फैक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है कि मोस्टली जो सिम कार्ड हैं, मोबाइल नंबर हैं, अकाउंट्स होते हैं, ये सारे फर्जी होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति के होते हैं जो वहाँ मतलब वहाँ सफाई कर्मचारी हुआ, जहाँ छोटे कर्मचारी हुए, जिनको पता ही नहीं होता कि उस आपका अकाउंट क्यों क्रिएट किया जा रहा है। उनको बोला ये जाता है कि आपकी सैलरी उसमें आ जाएगी, आपका कंट्रोल हम कर लेंगे। तो कुछ ऐसे भी समस्याएं हमारे सामने देखने के आई है। जब हम अकाउंट को चेक करते हैं तो वो अकाउंट किसी और का ही मिलता है। जो एक बेचारा सिंपल एक किसान खेत का मजदूर होता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, उसमें लाखों रुपए आ जाते हैं कई बार। तो ये समस्या हमारे सामने बहुत आ रही है। इसको निपटने के लिए हमने एक तरीका ये ढूंढा है एक प्रकार से कि भाई सबसे पहले फ़ोन के थ्रू, उसकी लोकेशन के थ्रू उसका कंट्रोल किया जाए कि उसी व्यक्ति का है या नहीं है। तो उससे पुलिस अभी काफ़ी मुस्तैद हो गई है, पुलिस बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, डाटा डंप निकाल के भी उसका रिकॉर्ड देखने का प्रयास कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब तक पूर्ण रूप से साइबर एक्सपर्ट नहीं आएंगे तब तक थोड़ा मुश्किल में रहेगा। ठीक है, जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसके बारे में पता नहीं चल पाता कि ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है, किसके अकाउंट में जा रहा है। जैसे आपने यूपीआई का बताया, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको लेकर के कोई क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या है? सुरक्षा के नाम पर तो फिर कुछ भी नहीं है। देखो, गवर्नमेंट ने सुरक्षा के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया यूपीआई जो दिया गया है, उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जिस मोबाइल में, जिस सिम से आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आपकी एप्लीकेशन जुड़ी हुई है, उसी एप्लीकेशन में मतलब उसी फ़ोन में वर्क करेगा, यूपीआई उसी फ़ोन में वर्क करेगा और उसमें कोई वॉलेट सिस्टम नहीं होता, वो डायरेक्ट अकाउंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री ने कार्यालय से और वहाँ तकनीकी जो विभाग बैठा है उसने इस बात को उनके मन में है, उन्होंने सोचा है कि पैसा अपना न जाए। लेकिन अब तक यूपीआई से कोई पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई है, यूपीआई से कोई पैसा नहीं गया अब तक, क्योंकि जब तक आपके पास आपका फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन और आपका सिम जब तक उसी एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है। ठगी से बचें किस तरह से? लोग ठगी से बचने के लिए सबसे पहले तो यूआरएल देखें, जिस यूआरएल में कर रहे हैं उस यूआरएल को वो अच्छी तरीके से चेक करें। दूसरा सबसे बड़ा यूआरएल के साथ साथ एक आपसे मैं अपील करता हूं कि आप अनवांटेड एप्लीकेशन को रिमूव कर दें, अपने फ़ोन से हटा दें उनको पूर्ण रूप से, वो उसमें न रखें। पिछले दिनों चाइना की एप्लीकेशंस बैन की गई हैं, क्या आपको लगता है कि उससे भी डेटाबेस चोरी होता है, जो डेटा है हमारा वो चोरी होता है उससे? बिल्कुल, उससे हमारा डाटा चोरी होता है, क्योंकि सबसे पहले जब कोई एप्लीकेशन आप फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे फ़ोन की सारी परमिशन, सारे कंट्रोल आपसे वो मांग लेता है और आप सारे उसमें अलाउ कर देते हो। तो आप, ये बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे लिए कि कम से कम हमारा डाटा सेफ है, हम इस प्रकार से सिक्योर हैं और हमारा पैसा भी उससे बचा जा सकता है, क्योंकि उसमें रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास कि वापस पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता। इसके लिए एप्लीकेशन को रिमूव करना बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन फिर भी कई लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, कई लोगों के मन में ऐसे भी सवाल आते हैं कि जी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास अकाउंट में कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान इनका ये होता है कि वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स
उठा लेते हैं और उस फोटोग्राफ्स को कहीं अन्य लोगों के पास शेयरिंग करके उससे पैसा कमाते हैं कि देखो जी ये इस लोगों ने भी, इन्होंने भी पैसा कमाया, ये इंडिया के हैं, इन्होंने भी। कई बार आपने देखा होगा कि फेक फेसबुक आईडी और बहुत से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट लोगों के हमने देखने में आए हैं। तो वो जो आपने वो कहते हैं हमने तो फ़ोटो शेयर नहीं की, फ़ोटो कैसे चली गई। तो ये अनवांटेड जो एप्लीकेशन चाइना की जो थी वो वहाँ से उन्होंने उठाया था और उसी से उन्होंने फ़ोटो को उन्होंने उठाया और फिर लोगों को इस प्रकार से ब्लैकमेल करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि जो चाइनीज़ ऐप थी उन्होंने बंद की, और मैं भी अपील करता हूँ जिन लोगों ने नहीं की वो प्लीज़ अपना रिमूव कर दें। और दूसरा, जो अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं उसको रिमूव करें, जो आपके काम की नहीं है उसे पूर्ण रूप से उसमें से हटा दें, और किसी के साथ अपना OTP शेयर मत करें। OTP शेयर वैसे भी नहीं करते, बहुत लोग सजग हो गए थे, कहते हैं कि जी हमने तो लिंक पे क्लिक किया था, फिर हमारा जो मोबाइल का पूरा सिस्टम है वो किसी और के कंट्रोल में चला गया। वो किस तरह से होता है? क्या टीम व्यूअर के साथ होता है या कुछ और भी ऑप्शंस हैं ऐसे? नहीं, उसके लिए क्या है, क्लोन सिस्टम होता है, फ़ोन का क्लोन सिस्टम होता है कि जिसके थ्रू आपका पूरा फ़ोन, देखो ये टेक्निकल सिचुएशन के लिए थी, कंपनी ने अपनी बेनिफिट के लिए बनाई थी, लोगों ने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। लोगों को इस प्रकार से सुविधा मिलनी स्टार्ट होगी, लोगों को लगा भी ठीक है यार इस तरीके से हम उसका कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास सारा उसका राइट्स आ जाएगा और तो हम उसका सारा पैसा निकाल सकते हैं, उसकी प्राइवेसी को चुरा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले लिंक भेजा। लिंक को आपको लगा, देखो लिंक की प्रकार से आता है, अब आपको लगे अभी हम पहचान कैसे करें उस लिंक की। तो सबसे पहले देखो, जब कोई चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है और उसने किसी को लिंक भेजा, आपको बोला भी आप 100 लोगों को जोड़ोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा, तो वो आपके पास भेजना सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो आपको लगता है कि भी ठीक है उसने भेजा, मैं उस पर लिंक करता हूँ, मेरा विश्वास पत्र है, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड करें। अगर वो आपको ऊपर डिस्प्ले तो कर ही देता है भी ये क्या भेजा उसने, तो उस डिस्प्ले को आप डायरेक्टली खुद उस साइट पर जाके चेक करें। जैसे उसने एक यूट्यूब पे गाना भेजा, आपको लगा उसने गाना मेरे को बहुत बढ़िया भेजा, लेकिन हकीकत में वो गाना नहीं था, वो एक लिंक था, उसको एक बना के भेजा गया आपसे, एक नया उसको एक रूप दे दिया गया आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो अट्रैक्ट हो गए और आपने उस पर क्लिक कर लिया। जैसे आपने क्लिक किया, आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि भाई आप इसको नोटिफिकेशन यस करना चाहते हैं। एक्चुअली वो नोटिफिकेशन नहीं होता, वो परमिशंस होती है SMS भेजने के लिए। तो इस तरीके से भी लोगों का अकाउंट बहुत बार हैक हुआ है। तो मैं लोगों से यही बात कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चीज़ में जोड़ा। मैं लोगों से अपील करता हूँ, इस बात का स्पेशल बताना चाहूँगा कि ऐसे अगर आपने कोई आपके पास लिंक आता है, चाहे आपका क्लोज भी आपको भेज रहा है, तो वो आप डायरेक्टली देखें उस चीज़ को, उस लिंक के माध्यम से उसको न देखें। और सबसे पहले जब आप कोई URL लगाते हैं तो वो खुद URL चेक करें, उसमें अपने पासवर्ड को सेव करके न रखें, क्योंकि मोबाइल में जब भी आप कोई पासवर्ड, जैसे कई बार क्या होता है हम किसी के मोबाइल में अपना फेसबुक अकाउंट चेक कर लेते हैं, कई बार हम अपना बैंक के बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, और वो क्या होता है कि जब आप उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो ऑटो सेव हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या उसकी हिस्ट्री को रिमूव जरूर करना चाहिए, वहाँ से रिमूव पक्का करें, ताकि अगर आपने दोबारा उस पर नहीं खोलना है, वो रिमूव होने के बाद, क्योंकि उसमें कुकीज़ का ऑप्शन बनता है, जब आप अनवांटेड उसमें साइट खोलोगे तो वो कुकीज़ को उठा लेगा और आपका जो भी उसमें डाटा आपने जो भी टाइप किया था, वो उसमें कीज़ वर्ड होते हैं, वो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड आप डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको फैच कर लेगा, और उस प्रकार से आपका पैसा और आपका जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर केंद्र प्रताप हमारे साथ मौजूद थे, साइबर एक्सपर्ट हैं। लोगों के साथ आए दिन ठगी की घटनाएं सामने आती हैं कि ऑनलाइन लोग ठगी के शिकार होते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन बातों को मानते हैं, अनवांटेड जो एप्लीकेशंस हैं मोबाइल फ़ोन में ना डाउनलोड की जाएं, क्योंकि वो आपसे एक्सेस ले लेते हैं और उसके हिसाब से फिर आपके साथ ठगी होती है। बहुत सारी फेक वेबसाइट बनती हैं, आपको लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं कि जो 20-25 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन है वो आपको 2000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन उसका URL ज़रूर आप चेक करें ताकि आप लोग ठगी से बच सकें। नहीं तो आप लोग उसमें जैसे ही ऑप्शंस में जाकर के आप अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे तो वो तमाम जो डिटेल्स हैं वो हैकर्स के पास चली जाएंगी और वो फिर आपके अकाउंट से रुपए भी निकलवा सकते हैं और आपकी जो डिटेल्स आपने साझा की हैं उनका मिसयूज भी हो सकता है। अगर आपने इन तमाम चीज़ों से बचना है, ठगी से बचना है, तो इन बातों पर गौर करें। विक्रम सिंह, पंजाब केसरी टीवी, हनुमानगढ़, राजस्थान।